जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये इमली का पेड़ है। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ही बड़े से पेड़ होते हैं जिसके नीचे बैठकर गांव के लोग गांव की समस्या के बारे में बात करते हैं। और आज भी ऐसा कुछ नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। हम मौजूद हैं कोंटा ब्लॉक के रेगरगट्टा गांव में। और रेगरगट्टा गांव इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इस गांव के कई लोग काल के कपाल में समा गए हैं एक गंभीर बीमारी की वजह से। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का जमावड़ा है। दरअसल इन लोगों के बैठने की वजह ये है कि आज इस गांव का एक युवा पहुंचा है जो फर्जी प्रकरण में जिसे 5 साल पहले जवानों ने घर से उठा करके उसे जेल में डाल दिया था। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप एआरसी न्यूज देख रहे हैं। मैं उस युवा से भी आपको मिलाऊंगा जो 5 साल के बाद आज अपने घर पहुंचा है। उसके घर में कौन कौन रहते हैं और इन 5 सालों में उसके घर में क्या कुछ बदला है, उस सारी तस्वीर को मैं आपको इस कैमरे में इस खबर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। खबर का उद्देश्य कुछ और था लेकिन आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो एक युवक से हमारी मुलाकात हुई है। उस युवक से हम आपको मिलाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप आए और उस युवक से भी हम आपको मिलाएंगे। काफी तकलीफ भरा समय रहा होगा उन युवक के लिए। आप घर भी दिखाएंगे एक बार। कैमरामैन से कहूंगा कि आप घर भी दिखाएं। ये घर है उस युवा का जिस युवा ने 5 साल अपनी जिंदगी को जेल की सलाखों के पीछे कहीं ना कहीं, वो भी एक ऐसा प्रकरण जो जिसका गुनहगार वो था ही नहीं, एक ऐसे प्रकरण में उसे अंदर रहना पड़ा 5 साल। इन 5 सालों में उसने कई सारी यातनाएं झेली। उनके परिवार का एक जो मुखिया, उनके पिताजी, जो हमें यहाँ पे जानकारी मिली, उनके पापा जी गुजर गए। उनके घर में उनकी माता रहती है, उनकी भाभी है और युवा की उम्र अभी 25 साल रही होगी। और हम युवा से ही जानते हैं इन 5 सालों में क्या कुछ बदला है और क्या कुछ सारी चीजें उन्हें देखने को मिली हैं। और युवा जो है यही है। दोस्त, आपका नाम क्या है यार? बुचाकी लक्ष्मण। बुचाकी लक्ष्मण। इन जो हमें जानकारी मिली कि आप नक्सल प्रकरण में आप अंदर हुए थे और आज आप जो है 5 सालों के बाद छूट के आए हैं, तो क्या कुछ हुआ था उस समय? जो है पुलिस या जवान जो है आपको लेकर के गए थे, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? आप अपने भाषा में भी बता दीजिए। बताओ यार, शर्मा मत। अच्छा, आप अभी आप यहाँ पे आओ ना, क्योंकि आप उनको बताना। मैं हिंदी में पूछूंगा क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, है ना? आप इनसे पूछना कि क्या कुछ हुआ इन 5 सालों में, क्या कुछ बदला? ऐन वर्षाने बात बदले मत पूरे बदले मत तब नार में के क्या बोल रहा बोल रहा है कि 5 साल में पूरा गांव पूरा ही बदल गया है, बोल रहा है। कौन से प्रकरण में आपको ले गई थी पुलिस? पुलिस ले गई थी या सीआरपीएफ के जवान ले गए थे? पुलिस मतलब क्या देखते हैं वो डीआरजी डीआरजी जहाँ क्या बोल करके ले गए आपको? कुछ नहीं बोला। सीधे आए और उठा के ले गए? जी कुछ तो बोले होंगे कि आप नक्सली के लिए काम करते हैं, ऐसा वैसा कुछ? तो इसी बोलते। मतलब नाम आपका लक्ष्मण है, नाम की वजह से कंफ्यूजन है? क्योंकि बहुत सारा केस अपन देख रहे हैं भैया, नाम सेम होने की वजह से जो निर्दोष हैं कहीं ना कहीं वो सलाखों के पीछे गए हैं और अब उन्हें कहीं ना कहीं बाइज्जत बरी हो रहे हैं वो। तो ऐसा कुछ है क्या? देना दूसरे तो की बात है। दूसरे थोड़े दास में दूसरे का ही हो सकता है। तो जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें भी पता चला कि इनके पिताजी जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है। आखिरी समय में ये अपने पिता का चेहरा तक नहीं देख पाए, ऐसा हमने सुना है। ये सही है क्या? निजे में मतलब पूरा पर ये बोलिए। अब आप शर्माइए मत यार, बोलिए क्या चीजें हुई, क्या सारा सब कुछ हुआ आपके साथ इन 5 सालों में? निम्पे बाबड़ होता बात में खाली नहीं करता और किला पूरा मेन इनको मुझे समझने में समस्या आ रही है। तो बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन 5 साल के बाद जेल से निकलना अपने आप में भी
इनका जो परिवार है काफ़ी पीछे भी हो गया है, इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया है। इनके साथ एक हैं दिनेश भाई, जी, दिनेश भाई हैं, जो जगदलपुर से इन्हें आज लेकर के आए हैं। 1 हफ्ते पहले इनकी रिहाई हुई थी, लेकिन गाँव आने में इन्हें डर लग रहा था कि अब गाँव जाए तो कैसे? क्योंकि यहाँ गाँव वालों की ये एक स्थिति बनी रहती है, एक तरफ कुआँ, दूसरी तरफ खाई। एक तरफ जवानों से दहशत, सही कह रहा हूँ मैं, जी, और दूसरी तरफ पुलिस का डर। कभी पुलिस आती है गाँव में तो उठा के ले जाती है, ये सारी चीज़ें होती है, और कभी अंदर के लोग आते हैं, उनका भी डर बने रहता है, ये सारी चीज़ें। तो आप बताएँगे मेरे को कि क्या है सारी चीज़? आप खड़े हो जाएँगे एक बार। क्या कुछ हुआ? क्योंकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे, जगदलपुर से आप उन्हें लेकर के आए। जी, क्या चीज़ें हुआ? कब इन्हें पकड़ के लेके आया गया? जी, इन्हें तो 2017 को पकड़ के ले गए। ये तो जेल में ही अभी तक मतलब जेल में ही काटे हैं सज़ा। जबकि इनके पिता की मृत्यु हो गई तब भी ये नहीं मिला है, तब भी जेल में थे। तब तक कि हम लोग किसी को बताए भी नहीं कि इनके पिताजी का मृत्यु हो गई बोल के। जब पिता की मृत्यु हुई थी तो आपने संदेशा भिजवाया था क्या जेल में कि उनका लड़का है, उन्हें मुखाग्नि के लिए लाया जाए, ऐसा कुछ? नहीं भेजे हैं। कब इनको पकड़ के कब ले जाया गया था? कब ले गए थे? 2017 के। 17 में, और यही 5 साल बाद हुई। जी, जी। और कितने दिनों तक ये बाहर थे? रिहाई के बाद कितने दिनों तक बाहर थे? 1 सप्ताह हुआ। जब आप इनको गाँव लेकर के आ रहे थे, तो इनकी स्थिति कैसी थी? गाँव जाना है, नहीं जाना? क्या इनको देख के लग रहा था कि इनको कहीं न कहीं डर लग रहा है कि पुलिस फिर से ऐसा ना बना दे, हम गलत मामले में हमें अंदर ना कर दे, ऐसा कुछ डर? जी, जी, जी। यहाँ तो बहुत से केस ऐसी देखने को मिली है कि ऐसी बेगुनाह आदमी को भी यहाँ से पकड़ के ले जाके थाना में दुनिया का दायरा लगा के जेल भेजा जा रहा है। इसलिए मैं इसे मतलब सबसे पहले हम लोग वकील के पास गए, वहाँ से कुछ कोर्ट से जो कागज़ मिलती है, वो कागज़ें भी साथ में लेके आए हैं। आप बताएँगे लक्ष्मण भाई, अब फाइनली 5 सालों के बाद घर आकर कैसा लग रहा है? जिसकी जो जो गलती आपने की नहीं है, उस गलती की सज़ा तो आपने भुगत लिया जेल में, जो नहीं होना चाहिए था, आप निर्दोष थे। लेकिन अब आप फाइनली घर आए हैं 5 साल के बाद, आप अपने माँ से मिल रहे हैं। हालाँकि ये तो दुःख का विषय है कि आपके पापा अब आपके साथ नहीं हैं, काफ़ी दुःख की बात है ये। आपकी भाभी जी, आपके परिवार, आपके गाँव वालों से आप अभी मिल रहे हैं। कुछ लोग आपके घर के सामने भी बैठे हुए हैं। तो कैसा लग रहा है अपनों के बीच आकर इतने लंबे समय के बाद? बेले लगे मान पत्थर जेल मंजी के बातें। दूसरे लगे माइन तो। क्या बोले? दूसरा ही लग रहा है। मतलब कहीं दूसरे जगह आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो लक्ष्मण हैं, जो काफ़ी कुछ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके जो दूरभाष का जो काम किए हैं, जो किए हैं, जो लेकर के आए हैं, उन्होंने तमाम प्रकार की जानकारी दी, क्योंकि उनको हिंदी आता है। अंदरूनी क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। जब तक स्थानीय भाषा का आपको ज्ञान ना हो, तो आपको समस्या होगी ही होगी। इस वजह से दिनेश भाई जो है हमारे दूरभाष का काम किए। लेकिन ये हर गाँव की ही बात है। जो अंदरूनी क्षेत्र के इलाके होते हैं, अंदरूनी क्षेत्र में बसे जो गाँव होते हैं, उस गाँव की समस्या ही यही होती है कि यहाँ के लोगों को कई फर्जी प्रकरण में अंदर जेल में डाल दिया जाता है। अभी अंदर में डालने की वजह क्या है, ये तो समझ से परे है, और इस समय हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार जो बड़ी संख्या में जेल में निर्दोष आदिवासियों को बंद किया गया था, उनको अब छोड़ा जा रहा है। उनकी रिहाई हो रही है, लेकिन रिहाई होने के बाद भी जब वो घर पहुँच रहे हैं, तो उनके सामने जो मंज़र रहता है, वो काफ़ी तकलीफ देने वाला होता है, क्योंकि रिहाई के बाद 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है। इस 5 साल के दौरान में कई घर तबाह हो गए, किसी के पिताजी नहीं रहे, किसी की माँ गुजर गई, किसी का पूरा जो परिवार था, वो बर्बाद हो गया। तो इनको अब वो सारी चीज़ें इनके सामने जो एकाएक आई है, ये जेल से तो आ गए, लेकिन अब जो चुनौती और जो सारी चीज़ें इनके सामने आएगी, उनसे निपटना भी कहीं न कहीं इनके लिए आसान नहीं होगा। तो बस हमारी संवेदना ही है लक्ष्मण के साथ, रेगरगट्टा के जो निवासी हैं, और इस गाँव के लगभग 8 से 10 लोगों को फर्जी प्रकरण में ही अंदर किया गया था, जिसमें से आज लक्ष्मण की रिहाई हुई है। 1 सप्ताह सुकमा में रहने के बाद आज वो अपने घर पहुँचे हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार का बात करने से में संकोच कर रहे हैं। अब उनको ये भी डर लग रहा है कि 5 साल के लंबे समय में मैं आज यहाँ गाँव पहुँचा हूँ, अब फिर ऐसे कोई जवान ना आ जाए या पुलिस के लोग ना आ जाए कि मुझे फिर से फर्जी प्रकरण में बना के वो अंदर डाल दें। ऐसे ही मनस्थिति इनकी बनी हुई है। लोगों के बीच आए हैं, इनको संभलने में, समझने में, लोगों के साथ उठने बैठने में समय तो लगेगा ही, लेकिन इस चुनौती से
इन्हें पार पाना ही पड़ेगा। गांव में एक घर है छोटा सा, इनकी माँ है, इनके पिताजी नहीं रहे, इनकी भाभी जी है, इनका एक भाई है जो आंध्रा में रहता है। अब पूरा का पूरी जिम्मेदारी जो है इनके कांधों पर ही है। अब ये समय के साथ ही सारी चीजें बदलेंगी, बदलाव बिल्कुल आएगा, क्योंकि बदलाव जीवन का नियम है और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी हम कहते हैं। समय के साथ साथ इन्हें अपने रहन सहन में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि काल कोठरी के बाद जब आप एक खुली दुनिया में आए हैं तो चुनौती तो होनी लाजमी होती है। ऐसे ही बहुत से आदिवासी हैं जो आज भी कहीं ना कहीं फर्जी प्रकरण में जेल के अंदर हैं और उनकी रिहाई धीरे धीरे हो रही है। आदिवासियों की सुनने वाला है, बहुत कोई है। कुछ साल पहले की अगर बात करें तो कनेक्टिविटी की समस्या और भी बहुत सारी समस्या, जो लोग हैं अपनी समस्याओं को बता नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, जो मामले इनके ऊपर लगाए जाते थे। लक्ष्मण हमारे साथ खड़ा हुआ है, कई मामले फर्जी लगाए जाते थे तो ये अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते थे। लेकिन आज दिनेश भाई के जैसे लोग हैं जो इनकी जो तकलीफें हैं उनको समझ रहे हैं, इनके लिए लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं। ऐसे इनके साथ के भी बहुत सारे लोग हैं जो अब आवाज उठा रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं कि इन्हें पकड़ा क्यों जा रहा है। इसी वजह से ही आज ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनको रिहाई मिल रही है। तो हम जो फर्जी प्रकरण में अंदर हैं, हम बस सरकार से यही गुहार करते हैं कि उनकी अच्छे से आप जांच करिए और जो परिवार कहीं ना कहीं तबाह हुए हैं और जो फर्जी प्रकरण में अंदर हैं उन्हें बाइज्जत आप बरी करिए, क्योंकि इस दौरान कई सारे घर बर्बाद हो गए हैं, कई लोग तबाह हो गए हैं, कई लोगों के घर में अब जीने जैसी स्थिति भी नहीं बची है। तो बस सरकार से यही गुहार है कि आप निर्दोष जो आदिवासी है उनकी रिहाई जल्द से जल्द करिए। मेरे साथ है सहयोगी कृष्णा और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज रेगरगट्टा।